उनको जेडीयू का चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है और अपने इर्द गिर्द कुछ लोग साथ रहते हैं उनकी चिंता है, बाकी की चिंता उनको नहीं। जारी करा के उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं और 2024 में इसी बहाने नैया पार लगाना चाहते हैं। देश की जनता देख रही है, 2024 उनका पार होने वाला है। बीजेपी से क्या मिलेगा? बीजेपी कौन पार्टी है? जुमलाबाज पार्टी है, जो उसके साथ जाता है उसी को खाने में लग जाता है। दिल्ली में बैठी सरकार है, उनका अब कोई काम बच गया है, एक ही काम बच गया है, छापामारी कराओ। विरोधी जितने नेता है उनको छापामारी करके बंद करो, उनको बदनाम करे, उनकी छवि को धूमिल करो। और दूसरा काम है मंदिर बनाओ, भगवान के नाम पर लोगों को जय राम जय जय राम, दे राम दिला दे राम के अलावा तो कुछ नहीं है। शरद यादव की पार्टी वो ये कर रहे हैं। अब उनको जितनी जानकारी है वो बता रहे हैं, उनसे हम लोग कम जानकारी है। ये पार्टी जनता दल यू, जिसके नेता सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, सिर्फ हम लोग नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, सिर्फ देश नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती। उनके पास बहुत अच्छा थर्मामीटर है, वे जांच लेते हैं। अपने बारे में भी जांच के पहले नीतीश कुमार को बता देते हैं, उनको भी पता चल जाता कि आप कितना दिन तक इस दल में रहिएगा और कब यहाँ से चलेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने अब उपेंद्र कुशवाहा पे जमकर हमला बोला है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद अब श्रवण कुमार ने उनसे ही सवाल पूछ दिए। वो जब बात कर रहे उपेंद्र कुशवाहा की जदयू कमजोर हो रही है, तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद ही कमजोर हो रहे हैं और वो अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। जदयू जो है वो हम सबकी पार्टी है और हमारे नेता जो है वो नीतीश कुमार है। आपको बता दें कि बीते दिन ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जदयू जो है केवल नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, बल्कि शरद यादव के द्वारा बनाई गई पार्टी है। तो इन सब के बीच जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है। सबसे पहले श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए आप। जो भी बात वो कह रहे हैं वो बहुत विलंब से बात उठा रहे हैं। जब आरजेडी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ या 7 दलों के साथ गठबंधन हुआ, उस समय सवाल ये पूछे थे वो तो ज़्यादा अच्छा होता। तब उस समय तो कुछ पूछे नहीं, उस समय तो जो हुआ सब में उन्होंने समर्थन किया। और जब अब समर्थन कर दिया है तो तरह तरह की बात उठा रहे हैं, तो उनका जवाब भी तो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे प्रवक्ता है, वो सब उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं और उनके सवालों का जवाब मिल जेडीयू कमजोर हो रही है, उनका कहना है कि जेडीयू हम मजबूत करते। जेडीयू की अगर चिंता होती तो इस तरह का सवाल वो नहीं खड़ा करते। उनको जेडीयू का चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है और अपने इर्द गिर्द कुछ लोग साथ रहते हैं उनकी चिंता है, बाकी की चिंता उनको नहीं। लेकिन वो तो कह रही है कि किसी भी तरह का लोभ नहीं है, हमें एक मामूली सदस्य बन के भी रह सकते हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत करना है। तो जब लोभ उनको नहीं है तो उनको कौन कह रहा है कि आप लोभी है? लेकिन अगर लोभ नहीं है तो आप नेता विरोधी दल बन जाते हैं, तब पार्टी बहुत अच्छा है। जब राज्यसभा में आप चले जाते हैं तब पार्टी के शीर्ष नेता बहुत अच्छे हैं। जब आप राज्यसभा चले जाते हैं तो पार्टी के नेता बहुत अच्छे हैं। जब विधान परिषद में आपको बनाया जाता है तो पार्टी के नेता बहुत अच्छे हैं। तो ये तो बिना लोभ लालच वाले लोगों का ये उदाहरण है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो लोभी है, लालची है, लेकिन ये उदाहरण जो है वो निर्लोभी लोगों का है। अब तो ये जो भारत सरकार, जो दिल्ली में बैठी सरकार है, उनका अब कोई काम बच गया है? न विकास का काम उनको करना है, न गरीबों को देखना है, न किसी को इंसाफ दिलाना है। एक ही काम बच गया है, छापामारी कराओ। विरोधी जितने नेता है उनको छापामारी करके बंद करो, उनको बदनाम करे, उनकी छवि को धूमिल करो। और दूसरा काम है मंदिर बनाओ, भगवान के नाम पर लोगों को जय राम जय जय राम, दे राम दिला दे राम के अलावा तो कुछ नहीं है। एक मुद्दा अगर हट जाए मंदिर का, मस्जिद का, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है? अभी मनरेगा में 18% जो उनका बजट आया है उसमें कटौती हुआ है। तो बिहार में जो मजदूर हमारे हैं, जो श्रमिक हैं, उनको तो मजबूर होना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। और भारत सरकार कहती है कि हम लगातार काम दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं। तो यही सम्मान है कि बिहार का जो श्रमिक है जाके हरियाणा में किसी के खेत में काम करेगा, किसी के फैक्ट्री में काम करेगा और
परिवार को छोड़ करके जाएगा तो ये सम्मान है उनके लिए। ये है भारत सरकार का काम। शरद यादव की पार्टी वो तो ये कह रहे हैं। अब उनको जितनी जानकारी है वो बता रहे हैं, उनसे हम लोग कम जानकारी है। ये पार्टी जनता दल यू, जिसके नेता सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, सिर्फ हम लोग नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, सिर्फ देश नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती। कई बार पलटी मार के फिर से बीजेपी में जाने का सोच रहे हैं। उनके बारे में हम लोग उसे क्या बोलवाना चाहते हैं? अब कुछ बचा हुआ है उनके बारे में? जितना बात आपने पूछा सबका जवाब दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द से 4-5 ऐसे नेता हैं जो उनसे खुश है, बाकी पार्टी के तमाम नेता नाखुश चल रहे हैं। क्या आप नाखुश हैं, खुश हैं? उनके पास बहुत अच्छा थर्मामीटर है, वे जांच लेते हैं। अपने बारे में भी जांच के पहले नीतीश कुमार को बता देते हैं, तो उनको भी पता चल जाता कि आप कितना दिन तक इस दल में रहिएगा और कब यहाँ से चले। आप नाखुश हैं, खुश हैं? आप नाखुश हैं या खुश हैं? किन से? नीतीश कुमार से। हम तो इस पार्टी में फाउंडर मेंबर हैं। जब जनता दल जॉर्ज बना उस समय मैं था, मैं जनरल सेक्रेटरी बिहार का था। उसके बाद लगातार समता पार्टी बनी, दमकीपा बनी, जितनी पार्टियां बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में, उन पार्टियों में अभी तक मैं बरकरार हूँ। और हम लोग वैसे लोगों में से नहीं हैं कि कुछ मिला तो ठीक है और नहीं तो कुछ बोल रहे हैं। के द्वारा जो बुलाया गया, मुझे मालूम नहीं है, ये आप लोग की खबर नहीं उन्होंने रहती है। ये खबर हम लोग को मालूम भी नहीं है कि कौन कब बैठक बुला रहे हैं। हम लोग को तो ये खबर जो रहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक जो बुलाते हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बुलाते हैं, उनका बैठक जब होता है तो उसकी खबर विधिवत रहती है, उसमें हम लोग अधिकार है क्या बैठक बुलाने का अधिकार है? संवैधानिक अभी तो संविधान पढ़ना पड़ेगा। IAS का जवाब तो हमारे पार्टी के प्रवक्ता देंगे, हमारे अध्यक्ष देंगे, लेकिन हमको कल कहिएगा तो इसका जवाब कल। पार्टी एक्शन लेगी सर? पार्टी एक्शन लेगी? अब पार्टी एक्शन लेगी कि नहीं लेगी वो तो समय बताएगा। कल नीतीश कुमार प्रदेश अध्यक्ष ने जब इस तरह की बात कह चुके हैं तो फिर इसमें दूसरे व्यक्ति क्या कह सकते हैं? कोई सरकारी बात है, सरकार से विभाग से जुड़े हुए हैं, कोई समस्या से जुड़ी है, ये सवाल पूछिए तो उसका जवाब ठीक से देंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई बात किसी विषय पर रख चुके हैं तो उसके बाद किसी को बात रखने का, उपेंद्र कुशवाहा जी को जगह नहीं मिलने वाला है। ये तो अध्यक्ष बता चुके हैं आपको, प्रदेश अध्यक्ष बता चुके हैं। अब आप उनकी बातों को चलाइए, जनता के बीच में ले जाइए। कुछ मान मनोगत का भी बात हो रहा है क्या? नहीं, हमें इस संदर्भ में कुछ मालूम नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष ने सारी बात की जानकारी आपको दे दी है। लेकिन सर ये दलकियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और तो दल के प्रदेश अध्यक्ष ने उनके बारे में जो कुछ भी कहना था उन्होंने कहा है, और भी कुछ आपको जानना है उस संदर्भ में तो उनसे आप भी लीजिए, वो बताएंगे। धन्यवाद। ये भी सुनने आ रहा है कि महागठबंधन में अब थोड़ा सा मतलब हो रहा है, जदयू और RJD में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपको किसने, आपको कहाँ से आपको पता चला? जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, जो चलेगा अच्छा चलेगा। महागठबंधन इंटैक्ट है और 2024 में लोकसभा का चुनाव हम लोग साथ लड़ेंगे। पूरे देश में महागठबंधन के लोग लड़ेंगे और भाजपा मुक्त भारत कराएंगे। बीजेपी के साथ हम लोग नहीं मिलने जा रहे हैं। बीजेपी के साथ बीजेपी से क्या मिलेगा? बीजेपी कौन पार्टी है? जुमलाबाज पार्टी है। जो उसके साथ जाता है उसी को खाने में लग जाता है। हमारे 2 स्टेट में 5 MLA 6 MLA को 2 स्टेट में पूरा हमारे MLA को समाप्त कर दिया, भाजपा में मिला दिया। यहाँ साथ रहते हैं और रहने के बाद जो है भीतरघात करते हैं, तो भीतरघाती के साथ कोई करा के उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं और 2024 में इसी बहाने नैया पार लगाना चाहते हैं। देश की जनता देख रही है, 2024 उनका पार होने वाला नहीं है। सुना आपने, श्रवण कुमार ने तो बोल दिया साफ तौर पे कि जदयू को कमजोर करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ना ही करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हें MLC बनाया गया, सांसद बनाया गया, तो उसमें जदयू उनको कमजोर नहीं लगी, लेकिन अब कमजोर लग रही है। वही डील की बात पे उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन बना था तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यू में ही थे, उसमें वो क्यों नहीं बात खड़ा की है जो अब करने की बात की जा रही है। वही दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा के मामले को प्रदेश अध्यक्ष देख रहे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ निकल के सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।